लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण तुम सुग्रीव जी को रात तिलक कर। तो लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी को रात तिलक। जब रावण मारा गया तब भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण तुम विभीषण जी का राज तिलक और चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे। तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे, राम जी लक्ष्मण जी गए गए बाबा कहा, तुलसीदास जी बाबा मुझे थोड़ा चंदन चाहिए। तो तुलसीदास जी भगवान को चंदन दे दिए और भगवान राम जी ने उस चंदन को माथे से लगा लिए और वही प्रसाद अपने हाथों से तुलसीदास जी को राम जी ने लगा दिया। लक्ष्मण जी को संदेह। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु दो को तो तिलक आप हमसे करवाए, सुग्रीव जी और विभीषण जी को, लेकिन तुलसीदास जी को आप अपने हाथों से तिलक क्यों किए, हमें क्यों नहीं आदेश? भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुमने दो को जो तिलक किया था वो है राजा, राजा का तिलक तुम करोगे लक्ष्मण, और तुलसीदास जी राजा नहीं है, तुलसीदास जी तो महाराजा है, महाराजा का तिलक मैं अपने हाथों से करूंगा। पहले एक चौपाई का अर्थ सुना दो, ये सुंदर काम। ये चौपाई, जिमी अमोघ रघुपति कर चले जिमी अमोघ रघुपति कर पाना, यही चले हनुमान। जिमी अमोघ रघुपति कर पाना, यही चले हनुमान। हनुमान जी लंका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। हनुमान जी चले, कैसे चले? जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है। जिमी अमोघ रघुपति कर पाना, ये ही भांति चले हनुमान। श्री राम जी का अमोघ बाण जैसे चलता है वैसे हनुमान जी चले। और राम जी का अमोघ बाण कैसे चलता है? जैसे हनुमान जी चलते हैं। हनुमान जी कैसे चलते हैं? जैसे राम जी का ये अमोघ बाण चलता है। हाँ, अमोघ बाण चलता है। ये तो ऐसे ही हुआ। एक सज्जन नए नए शहर में चले गए। एक सज्जन से पूछा, भाई साहब पोस्ट ऑफिस कहाँ है? कहा, भाई साहब चले जाओ स्टेट बैंक के सामने। कहा, भाई साहब मैं नया हूँ, स्टेट बैंक कहाँ है? कहा कि पोस्ट ऑफिस के सामने। अरे यार मैं बाहर से आया हूँ, हमें दोनों का पता नहीं। तो उसने कहा, चले जाओ दोनों आमने सामने। जिसने न तो पोस्ट ऑफिस देखा है और न स्टेट बैंक देखा है, वो कैसे पहुंचेगा? यही हाल तुलसीदास जी का। हनुमान जी चले, कैसे चले? जैसे राम जी का अमोघ बाण चलता है। राम जी का अमोघ बाण कैसे चलता है? जैसे हनुमान जी चलते। अंत ही नहीं होगा, बोलते चले। कैसे चले हनुमान जी? जैसे राम जी का बाण चलता है। राम जी का बाण कैसे चलता? जैसे हनुमान जी चलते। अब इसका समाधान कैसे होगा कि राम जी के अमोघ बाण में 5 गुण, वो देखना पड़ेगा, तब समाधान। पहला
गुण है अचूकता, निशाने में अचूक होता है। एक ही बाण प्राण हर। दूसरा गुण है पुनरागमनता, शिकार को मारकर पुनः तर्कस में आ जाना। और तीसरा गुण है राम जी के अमोघ बाण में अनेकता। एक बाण छोड़ते हैं और हजारों लाखों हो जाते हैं। चापे भूत सहस्र लक्ष्य गवने, कोटिष्ठ कोटित भांगते अरबन खरबन बाण। अब स्तुति करते हैं ना, अरबन बाण बिगड़ो है। और रामायण में भी है, रावण नृत्य देख रहा था पहाड़ के ऊपर। रावण नृत्य देख रहा था पहाड़ के ऊपर और 13 चीजें काटने हैं राम जी को। एक छत्र और 10 मुकुट रावण का, 11 हो गया। और 2 कर्ण फूल मंदोदरी, 13 हो गया ना। 13 चीजें काटने। भगवान ने एक बाण छोड़ा, मौके पर 13 हो गया। छत्र मुकुट टाटंक सब हते एक ही बाण। भगवान ने एक बाण छोड़ा, मौके पर 13 हो गया। अरबनी खर्ब बाण बिल्कुल। और ये राम जी के अमोघ बाण का तीसरा गुण, अनेकता। और चौथा गुण क्या है? इच्छा अनुकूलता। नहीं, चौथा गुण है अनेक रूपता। भगवान श्री राम जी का बाण अनेक रूप धारण कर लेता है। कभी इतना सूक्ष्म हो जाता है जो दिखाई नहीं देता है। कंपन भूमि न मरुत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कछु नैननी देखा। और कभी कभी विराट रूप धारण कर लेता है। खैची सरासन सर्वन लगी, छाड़े सर 31, रघुनायक सहायक चले मानव काल कनीस। और 5वां गुण है राम जी के बाण में इच्छा अनुकूलता। भगवान की इच्छा है तो मारो, और इच्छा नहीं है तो दौड़ाओ। जयंत को दौड़ाते रहे थे। और सीता जी के चरणों में चोट मारा, भगवान ने वो सीख को छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र हो गया। उसके बाद इंद्रलोक में गया, कहा पिताजी बचाइए बचाइए। तो इंद्र ने कहा जल्दी भागो, तुमने राम जी का विरोध किया है, तुम्हारे कारण मेरा स्वर्ग ही भस्म हो जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी के पास गया जैन, कहा ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप दुनिया को बनाने वाले, हमारा बिगड़ गया है, बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने तो ये देख लिया कि हम दुनिया को बनाने वाले, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि हमको बनाने वाले कौन हैं। जो हमको बनाने वाले हैं उन्हीं से विरोध किया है, इसलिए भागो। ब्रह्मधाम शिवपुर, वो कैलाश की ओर चल दिया। शंकर भगवान कथा सुना रहे हैं पार्वती जी को। तो पार्वती जी ने कहा स्वामी सब जगह से होकर के अब आपके पास आ रहा है, जैन आने दो। गया, कहा भोलेनाथ रक्षा कीजिए, हमारे पीछे बाण लगा है, उधर बाण है। तो भोलेनाथ ने कहा उधर बाण है तो इधर त्रिशूल है, इसलिए उधर ही जाओ। काहू बैठन कहा न ओहू, और राखी को सकई राम जी के द्रोही को कौन रखे। ब्रह्मधाम से पुरलो। अच्छा, जिस जयंत को ब्रह्मा महादेव जी शरण न दे सके, उनको शरण दिया संतों, संत नारद जी। क्योंकि
नारद जी ने रोका, क्योंकि संतों में विल पावर होते हैं। विधि हरिहर कवि को भी दबानी, कहत साधु महिमा सच्चानी। तो नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने पूछा, ठहरो, ठहरे, कहाँ भाग रहे? अब हम क्या बताएं, बाण पीछे लगा है, हमको भी पता नहीं कि कहाँ जाएंगे। तो ब्रह्मा, ये नारद जी ने कहा तुम्हारे पीछे बाण क्यों लगा? जयंत ने कहा अजीब प्रश्न है, मारने के लिए पीछे लगा है कि कोई वरदान देने के लिए थोड़ा लगा है? कहा यदि बाण को मारना होता तो क्या तुम इंद्रलोक जा सकते थे, ब्रह्मलोक जा सकते थे, शिवलोक जा सकते थे कि बीच में ही मामला साफ हो जाता? हाँ, वो राम जी के बाण से अधिक गति थोड़ो। तो जयंत ने कहा या तो मार दे या तो छोड़ दे। तो नारद जी ने कहा इस बाण से पीछा वही छुड़ाएगा जिसका बाण। फिर राम जी के शरण में जाता है। तो ये है इच्छा अनुकूलता। ये पांचों गुण राम जी के बाण में सिद्ध हो गया। यही पांचों गुण जब हनुमान जी में देखेंगे तब जाकर के ये सिद्ध चौपाई होगी, चौपाई सिद्ध होगा। पहला गुण है राम जी के बाण में अचूकता। तो हनुमान जी में भी पहला गुण है अचूकता। एक ही छलांग में 100 योजन के समुद्र नाम गए, कोई रोक नहीं सका। दूसरा गुण है पुनरागमनता, बाण में है वापस भी आ गए, तो नानी सिंधु यही पारे। तीसरा गुण हनुमान जी में है, जैसे राम जी के बाण में तीसरा गुण है अनेकता। तो हनुमान जी में भी हाँ, एक हनुमान से करोड़ों हनुमान हो गए थे। गीता कविता बलि में लिखा तुलसीदास है, गीतिका बाजार प्रति अटनी आकार प्रति बानर बिलो के अर्ध ऊर्ध बानर, गली में बानर, सड़क पर बानर, छत पर बानर, दीवार में बानर, यानी कि एक एक राक्षस के सामने एक एक हनुमान हो गए। ये तीसरा गुण हनुमान जी में। और चौथा अनेक रूपता। हनुमान जी से अधिक रूप धारण करने वाला कोई नहीं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, विप्र रूप धरि कपि कह गए। हनुमान जी से अधिक रूप धारण करने वाला कोई नहीं। 4 गुण हनुमान जी में सिद्ध हो गए। और इच्छा अनुकूलता, हनुमान जी से अधिक राम जी का इच्छा जानने वाला कोई नहीं। ये घटना भगवान ने सुग्रीव जी से कहा था कि मैंने तुम्हारा कार्य कर दिया, बाली को वध कर दिया, हमारा भी कार्य का ध्यान रखना। तो देवताओं ने गुफा बनाए थे, बोले मैं इसमें चतुर्मास करूंगा, उसके बाद मेरा कार्य भी होना चाहिए। सुग्रीव जी ऐसे भोगों में लिप्त हो गए कि 4 महीना बीत गया, लेकिन एक दिन भी जाकर के सुग्रीव जी ने नहीं पूछा कि आपका फलहार हुआ है कि नहीं। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण सुग्रीव सुभी मोरी दिशा। सुग्रीव ने मुझे भुला दिया। क्यों भुला दिया? तो लक्ष्मण जी ने कहा आपने 4 चीज दे दिए, पावा, राज, कोष, पुर, नारी, इसीलिए भुला दिया। राम जी को क्रोध आया, यही सहायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल सुग्रीव को मार दूंगा। लक्ष्मण जी प्रसन्न हुए कि कम से कम क्रोध तो आपको आया, क्रोध तो आते नहीं। फिर मुस्कुराने लगे लक्ष्मण। भगवान ने कहा किस खुशी में मुस्कुरा रहे? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपको क्रोध करने नहीं,
हमसे पूछ लिए होते कि क्रोध कैसे किया जाता है, हम इसके विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं। भगवान ने कहा क्या हमारे क्रोध में कोई कमी रहती? तो लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा क्रोध नहीं देखा, क्रोध आवे आज मारे कल। तेईसर हतो मूड कह कल, कल को कौन देखा है, अभी जाके मार देता। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, मार मत देना। तब अनुजय समझावा रघुपति करुणाशील, भय दिखाई, मैंने बाली को मार दिया। पहले तो बाली के डर से भागता रहा, बाली को मार दिया, निर्भय हो गया, इसलिए फिर से भय गिरा, भय दिखाए है। हाँ, तो लक्ष्मण जी बोले अभी जाता हूँ, डरा देता हूँ। ऐसा मत डराना लक्ष्मण, जो दूसरी दिशा में भागे। भय दिखाए ले आओ, इधर ही आवे, क्योंकि तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी कर गए, जारी करो पुरछार, किसकिंधा जलने लगी, क्रोधा अग्नि में। तो भाई आग लग गई किसकिंधा में, तो आग को बुझाने के लिए पानी चाहिए ना। मकान में आग लग जाए तो पानी से बुझाते हैं। ये आग अलग है, ये क्रोधाग्नि है, जारी करो। तो क्रोधा अग्नि को के लिए कौन सा जल चाहिए, वो जल आ जाएगा कहीं। तो लक्ष्मण जी डराने के लिए गए थे, और भगवान के हृदय की इच्छा को हनुमान जी जान गए, और हम लक्ष्मण जी से पहले सुग्रीव जी को डरा दिया। भगवान ने कहा, हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव, जब भगवान ने को बाली को मारा तो बाण कहाँ गया? कहा तरकस में आ गया। क्यों? भगवान का भक्त है, तो बाण अपने आश्रितों को अपने पास बुला लेते हैं। हनुमान जी बोले नहीं, हमको कुछ और ही लग रहा है। भगवान इसलिए बाण को बुला लिए थे कि जिस गलती के कारण मैं बाली को मारा, वही गलती अगर सुग्रीव करेगा उसको मारूंगा। हमको तो लगता है आपके लिए हाँ, सुग्रीव जी कांपने लग गए। यही सहायक मारा मैं बाली, तेही सर हमको भगवान की इच्छा को जान गए। लक्ष्मण ये सुग्रीव जी ने कहा कि हनुमान जी तारा के सहित आप जाकर के शांत कीजिए। तारा को लेकर के, तारा सहित जाई हनुमाना चरण बंदी। अगर लक्ष्मण जी की सुजस बखानते तो अग्नि ठंडी नहीं होती। वो तो चरण बंदी प्रभु सुजस बखान। भगवान राम जी का सुजस का वर्णन किया, और राम जी का सुजस क्या है? वर्षा ही सुजस राम बर भारी। भगवान का जो सुजस है वो श्रेष्ठ जल है। और जैसे ही राम जी का सुजस वर्णन किया, बस लक्ष्मण जी का क्रोध हाँ, ये इच्छा अनुकूलता हनुमान जी में, जैसे बाण का 5 गुण है, हनुमान जी का भी 5 गुण सिद्ध हो गया। अब ये चौपाई जा करके सिद्ध हुआ। जिमि अमोघ रघुपति कर ये कि चले सभी बंदर भालू